बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए वीकली स्पेशल यानी कि संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर्स, जो हर वीक हम लेके आते हैं संडे को, जिसमें हम पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सबको पता है कि क्या होने वाली है, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हों आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो यहाँ पर इस वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे अपनी तैयारी को लेके। आई होप आप लोग जो है डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हो। देखो मतलब पंजाब में रहते हैं हम, तो यहाँ तो बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं कमिंग मंथ्स के अंदर आने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मुझे पता है कि प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं समझ आता है कि क्या तैयारी करनी है, क्या नहीं तैयारी करनी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। तो देखो, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अपना 1-2 दिन लो और अपने आप को एनालाइज करो। क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, किस पे मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किस पे मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसको अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है आधा 1 घंटा दो, उस पर काम करो। बाकी अपना जो ज़्यादा टाइम है वो अपनी वीकनेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि कुछ भी जो है आपका ना रह जाए। और सिलेबस को बहुत अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं वो सिलेबस से बाहर नहीं होते। तो सिलेबस को एकदम अच्छे से, बिल्कुल आप ऐसे सोचो कि मैंने A to Z ये पूरा सिलेबस कवर कर देना है। तो सिलेबस का एक एक पॉइंट आपका जो है कवर्ड होना चाहिए। बैठो, 1-2 दिन लो, सब कुछ देखो, मेरा क्या पोर्शन हो गया है, क्या पोर्शन रह गया है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। एनालाइज करोगे, प्लानिंग करोगे, तभी सक्सेसफुल होगे। ठीक है, तो लगे रहना है, हार नहीं माननी है, डरना नहीं है। आपके लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, सब एक ही बोट में बैठे हैं। तो कंपटीशन है, कोई बात नहीं, बट बिल्कुल अपना बेस्ट दो। किसी और से कम्पीट मत करो, अपने आप से कम्पीट करो, अपने आदत से कम्पीट करो। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फटाफट से देखते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखो, यूएस ने फर्स्ट मून लैंडिंग करी है इन हाफ अ सेंचुरी, अचीव बाय प्राइवेट क्राफ्ट ओडिसी। अब ओडिसिस क्या है? वो सेकंड प्राइवेट अटेम्प्ट है आफ्टर पेरेग्रिन लैंडर्स फेलियर। तो एक पेरेग्रिन लैंडर था जो फेल हो गया था यूएस का, तो ये एक सेकंड प्राइवेट अटेम्प्ट था और ये सक्सेसफुल हो गया। ये जो मिशन है, ये अमेरिका का पहला स्पेसक्राफ्ट मिशन है जो लैंड करा है मून के ऊपर 50 सालों में। पिछले 50 सालों में अमेरिका का कोई भी स्पेसक्राफ्ट मून पे लैंड नहीं करा था, तो ये पहला स्पेसक्राफ्ट बना। लास्ट टाइम जो अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट मून पे लैंड किया था वो था 1972 में, अपोलो 17। अपोलो 11 1969 में क्या था? अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट था, जहाँ पे ह्यूमंस सबसे पहली बार मून के ऊपर गए थे। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड लूनर मॉड्यूल पायलट बज ऑल्ड्रिन, ये सब जो है वहां पे लैंड करे थे सक्सेसफुली। तो ये था ओडिसी के बारे में। Next is Gulzar and Jagat Guru Rambhadracharya awarded with prestigious 58 Jnanpith Award 2023। तो ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है? ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, एनुअली से दिया जाता है, जो भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है इंडियन लिटरेचर में। ये जो है फर्स्ट अवार्ड किया था 1965 में भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। 23 लैंग्वेजेस में से दिया जाता है। 22 तो देखो स्केड्यूल लैंग्वेजेस जो हमारे 8 स्केड्यूल में। तो यहाँ से आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया कि 8 स्केड्यूल के अंदर हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बट आपको याद रखना है इंग्लिश उसका पार्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 23 लैंग्वेज है, 22 8 स्केड्यूल वाली प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश अलग से ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए इंग्लिश में भी वो दिया जाता है। अब आपसे पूछ लेंगे क्या इंग्लिश में अवार्ड दिया जाता है, तो हाँ जी, हमारा जो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है वो इंग्लिश के लिए भी दिया जाता है। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 अब किसको मिले हैं? एक तो उर्दू पोएट गुलजार को मिले हैं और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिले हैं। तो ये नाम आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Next is India successfully launches INSAT 3DS meteorological satellite with GSLV F-14 Naughty Boy rocket। INSAT 3DS क्या है? इसका एम है डिप्लॉय करना है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO के अंदर
ये जो फंडेड है एंटायरली इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने फंड किया है। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडिया का स्पेस एडवांसमेंट्स के अंदर। इनसेट 3DS जो है वो फैसिलिटेट करेगा अब एडवांस मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर वगैरह सारा कुछ इसको एडवांस लेवल पे करा जा सकेगा। लैंड एंड ओशन सरफेस को अच्छे से मॉनिटर करा जा सकेगा और वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होने वाला है। इट विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स, ठीक है, बहुत क्रिटिकल रोल डिजास्टर वार्निंग सिस्टम में, कब साइक्लोन आने वाला है, कब क्या होने वाला है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये टाइमली अलर्ट्स भी देगा और रिस्पॉन्स एफर्ट्स मतलब पूरे ये करने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका रहने वाला है। आपने इसको पढ़ लेना है, इसका नाम, ये सारा कुछ आपको जो है याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रायसीना डायलॉग 2024। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है ग्रीक पीएम के साथ जो कि चीफ गेस्ट थे। तो जो रायसीना डायलॉग है ये इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर मतलब जो है मेन फोकस किया जाता है। ये कमिटेड है जो भी चैलेंजिंग इश्यूज है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी फेस कर रही है उनको एड्रेस करने के लिए। अब इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक थिंक टैंक है, उन्होंने इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जो थीम है 2024 का वो ये है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट, ठीक है। तो चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट इसकी जो है थीम है 2024 एडिशन की। जो प्राइम मिनिस्टर है हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस के, इनका नाम ये रहा जो कि बहुत ही अजीब नाम है, मिस्टर क्राइकोस मिथोस्टाकिस। इन्होंने ज्वाइन किया इनॉग्रल सेशन चीफ गेस्ट की तरह और कीनोट एड्रेस जो है डिलीवर किया। तो रायसीना डायलॉग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये क्या है, किसने ऑर्गेनाइज किया, 2024 की थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट इज शाहरुख संदीप रेड्डी वंगा विन एट 70th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024। तो देखो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। स्टेट में आपको पता है कि स्टेट एग्जाम्स में अवार्ड्स के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। तो देखें, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, बेस्ट फिल्म जवान को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा एनिमल के लिए मिला है, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विकी कौशल को सैम बहादुर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक करीना कपूर जाने जान के लिए, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स 12th फेल, मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस मिला है नयनतारा को, मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर मिला है विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म बनी है ओपनहाइमर को। तो ये थे इस अवार्ड के इंपॉर्टेंट, जो भी आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप्स 2024। इंडिया जो है टाइटल जीत के आया। तो इसको होस्ट किसने किया था, सबसे पहले शाह आलम मलेशिया में होस्ट करे गए थे। इंडिया ने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप्स के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिर उतना ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इंडिया की जो मेन टीम थी वो प्रीवियसली 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है 2016 एंड 2020 में, बट इस बार विमेन जो है गोल्ड मेडल, फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल अपना लेके आई हैं मलेशिया के अंदर। ये शाह आलम में हुआ था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इंडियाज पासपोर्ट रैंक स्लिप्स टू 85। तो इसको पब्लिश कौन करता है, हेनले एंड पार्टनर्स, नाम में ही आंसर है, इसको पब्लिश करते हैं। इसमें जो रैंकिंग है इंडिया की वो 85th है, कम हो गई है। वीजा फ्री एक्सेस जो है वो 62 कंट्रीज का है इंडिया को। फ्रांस ने टॉप किया है। फ्रांस के जो सिटीजन हैं वो वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं 194 डेस्टिनेशंस को, इंडिया सिर्फ 62 को। तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये हमारे जो पासपोर्ट है कितने ज्यादा फ्री वीजा ट्रेवल कर सकते हैं उसको देखता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन पब्लिश करता है, इंडिया की रैंकिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज रिलायंस टू लॉन्च चैट जीपीटी लाइक एआई चैटबॉट हनुमान नेक्स्ट मंथ। तो एक हाई प्रोफाइल कंसोर्टियम हो रहा है जिसे भारत जीपीटी बोल रहे हैं। तो चैट जीपीटी अगर आप सबने, अगर किसी ने यूज किया है तो उसके अंदर क्या है कि आपको कंटेंट राइटिंग, अगर आपको कुछ भी चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी चाहिए तो आप वहां पे अपना वो लिख दो और वो बिल्कुल आपको जो है कंटेंट दे देगा उसके ऊपर। आप इसकी रिसर्च एनालिसिस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके लिए उसे यूज किया जाता है। तो वैसा ही एक हाई प्रोफाइल कंसोर्टियम बना है भारत जीपीटी। इसके अंदर बिलियनर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री अलॉन्ग विद 8 एलीट आईआईटीज और आईएससी जो है इसको लॉन्च करेंगे। ये एक इंडिजिनस इंडिया में बना है ऑल्टरनेटिव होगा जो ये एआई चैटबॉट चैट जीपीटी का।
ये जो मॉडल है इसका नाम वो हनुमान रखने वाले हैं और ये इंडिया को पोजीशन कर देगा एज ग्लोबल कंटेंडर इन कटिंग एज जनरेटिव लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है और इंडिया को वर्ल्ड के अंदर एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो है मिल सकती है इसके बाद। तो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट मंथ। फटाफट से पॉइंटर्स देख लेते हैं। त्रिपुरा जो है वो 7th नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल होस्ट कर रही है, डेट्स ये रही, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 7th नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल जो है त्रिपुरा में होस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज ट्राइलिटल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती 16 जो है मालदीव्स और इंडिया श्रीलंका मालदीव्स, मतलब मालदीव्स के अंदर हो रही है, इंडिया श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में ये चल रही है, तो दोस्ती 16। फिर टर्कीज 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कान टेक्स ऑफ फॉर मेटन फ्लाइट। तो टर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है कान, आपसे कान पूछ लिया जाएगा। देखो सुनने में ऐसे लगता है कि इंडियन है, कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इंडिया पे हम टिक कर दें कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कान कहाँ से है, तो हम इंडिया पे टिक कर दें। तो याद रखना है कि ये टर्की का प्लेन है और इसने अपनी पहली फ्लाइट ली है। तो बस आपको कान और टर्की याद रखने हैं, 5th जनरेशनल फाइटर प्लेन। Next is Malta becomes 119th country to join ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, इंडिया का कैसे लीडरशिप रोल है इसके अंदर। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को माल्टा ने ज्वाइन कर लिया और 119th कंट्री वो बन चुकी है। नेक्स्ट इज शशि थरूर ऑनर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। तो शशि थरूर को ऑनर किया गया है फ्रांस के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, क्या नाम है, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। तो आपको ये याद रखना है, नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर। रिसेंटली फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है, तो शशि थरूर को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट इज DRDO टू सून टेस्ट इंडियाज वेरी ओन लेजर वेपन दुर्गा 2। तो DRDO जो है इंडिया का अपना खुद का लेजर वेपन जो है दुर्गा 2 को बहुत जल्दी टेस्ट करने वाली है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया का अपना लेजर वेपन कौन सा है, दुर्गा 2। नेपाल की मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 जो है वो काठमांडू में शुरू हो गई है। तो ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है शांति प्रयास 4 काठमांडू में हो रही है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कॉन्फर करे RPSF कांस्टेबल शशिकांत कुमार को जीवन रक्षा पदक के साथ फॉर द ईयर 2023। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्फर किया है RPSF कांस्टेबल शशिकांत कुमार को विद जीवन रक्षा पदक 2023 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रीस पार्लियामेंट ने लीगलाइज कर दी है सेम सेक्स मैरिज और ये एक बहुत लैंडमार्क चेंज है। तो रिसेंटली आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी कंट्री ने लीगलाइज किया है, तो ग्रीस ने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को। इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली कैरीज आउट ट्रायल फॉर समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सक्सेसफुली कैरी आउट कर दिया है ट्रायल, किसके लिए, समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन कहाँ पे, वायु शक्ति एक्सरसाइज जो कहाँ पे हो रही है, जैसलमेर में हो रही है। तो ये पॉइंटर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको इस वीडियो का PDF PPT सारा करंट अफेयर्स के जो हमारे टेस्ट हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल में डेली अपलोड होते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है उससे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।